and welcome back to my channel Tarology World with Anushka. मैं अनुष्का आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ. जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है. आज हम ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन है, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके एक्स हस्बैंड हो, चाहे आपकी एक्स वाइफ हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे ब्लॉक सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, यानी कि उनकी करंट थिंकिंग क्या है इस रिश्ते को लेके, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेके एंड उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके, आज हम ये सब जानेंगे. ओके, जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट शफलिंग. एंजल्स, प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो रिलेशनशिप में नहीं है, चाहे क्रश है, चाहे एक्स है, जो भी इंसान है इनके माइंड में क्या फीलिंग्स है उनकी. ओके, आई विल से 2 cards, this one and this one, just a second. Contract and envy. ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर जिनका भी किसी प्रकार का ब्रोकन रिलेशनशिप हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ का हो सकता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ब्रोकन रिलेशनशिप हो, उनके लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे टाइड महसूस तो करते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि वो अभी फिलहाल के लिए उन सिचुएशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं थी. इनफैक्ट उनको उस चीजों पे, उन ब्लेसिंग्स पे फोकस करना चाहिए जो आपके साथ उनको रह के मिलती हैं. वो यहाँ पे लैक की तरफ ज्यादा देख रहे हैं फिलहाल इन करंट सिचुएशन. ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो सच्चाई देख ही नहीं पा रहे सामने होते हुए कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं. ओके, जैसे ना जाने किसी ने उन्हें भ्रमित कर दिया हो उन अपनी बातों से. यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी नहीं देते, कहीं ना कहीं वो अपने काम के कारण बैलेंस नहीं कर पाते अपना रिश्ता आपके साथ. वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा सा फील करते हैं इस रिश्ते में, या तो आप उनको टाइम नहीं देते या वो आपको टाइम नहीं दे पाते. एंड इस डिससेटिस्फैक्शन का रीजन जो है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, वो खुद ही है, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण उनको डिससेटिस्फैक्शन फील होती है. एंड वो ये सोचते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे जब वो आराम से आपको टाइम दे पाते थे. अभी शायद ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये कमी उनको भी कहीं ना कहीं खलती है कि वो आपको जितना प्रायोरिटी देनी चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं. एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो लोग भी ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर उनके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन अभी उनका जो ध्यान है वो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर है, यानी कि उन चीजों के ऊपर है जो कि सही नहीं है आपके रिश्ते में. ओके, नाउ लेट्स चेक और फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की. ओके, आई विल टेक मोर कार्ड्स. एंजल्स, मुझे ये बताइए क्या करंट सिचुएशन है मेरे शाइनिंग सोल्स के पार्टनर्स की. ओके,
I'll take this card, this one, and this one. Just a second. Okay. Three of Swords, Four of Swords, and Ten of Pentacles. So मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पार्टनर हैं फिलहाल उनका जो ध्यान है ना वो पैसों की तरफ ज्यादा है, यानी कि उनका दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं आपकी बातों के कारण भी या फिर उनके बिहेवियर के कारण। ओके, जो भी चीज आपके मध्य हुई है, जो भी चीज आपके बिटवीन हुई है, वो उन क्षणों को रात में जरूर याद करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका जो ध्यान है वो पैसों की तरफ ज्यादा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिनका ब्रोकन रिलेशनशिप है उनके जो पार्टनर हैं वो काफी ज्यादा हर्ट महसूस करते हैं आपके बिना। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है आपके बिना। वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, जस्ट कॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शायद उनके पास इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके पार्टनर्स का भी यही हाल है। वो जरूर सारा दिन काम करते होंगे लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर ही होता होगा। वो रात में फिर आपके पास जब आते होंगे एंड जब सोते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं मैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, एंड इस चीज का गिल्ट जो है उनको रात में सोने भी नहीं देता एंड उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। वो अपनी लाइफ में पैसा तो काफी अच्छा कमा रहे हैं लेकिन उनको एक इनर सुकून नहीं है। ओके, नाउ लेट्स चेक कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है एंड उसके लिए आपकी गाइडेंस क्या है। क्या है आपकी गाइडेंस? ओके, एक कार्ड गिर गया, एक सेकेंड। Let go of the need to control. Allow this situation to unfold naturally. Okay, so यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो भी सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ, उसे नेचुरली हील होने दीजिए, उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए एंड इसी में आपका हित है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है आपकी मेरे व्यूअर्स की लाइफ के लिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स। ओके, open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. Okay. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज कोई इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता एंड आपको उनका असली चेहरा पता है, फिर भी आप उनसे प्यार कर रहे हैं एंड फिर भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने अपना असली रूप दिखाया था ना आपको, तभी आपको बिलीव कर लेना चाहिए। आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए कि मेरा इंसान ऐसा नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स क्या गाइडेंस है आपकी मेरी शाइनिंग सोल्स की लव लाइफ के लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Letting go. If someone leaves you confused more than comforted, you need to re-access their access to you. Okay, so यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस ये है आपके लिए कि अगर सपोज कोई इंसान आपको क्लैरिटी दिए बिना चला गया आपकी लाइफ से या फिर आपको अकेला छोड़ गया, तो ये याद रखिए कि आपने उनको
क्यों एक्सेस दिया हुआ है अपना? मैंने बहुत से रिलेशनशिप्स देखे हैं जिसमें सपोज स्पेशली लड़कियां, सपोज उनके जो पार्टनर है उनसे नाराज हो जाते हैं तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। यानी कि ये एक कंट्रोल चीज ही तो है। यानी कि आपने उनको अपना लाइफ का कंट्रोल दिया हुआ है। यानी कि वो अच्छे से बिहेव करेंगे तो आप खुश रहेंगे, वो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। ऐसा क्यों? वही एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अपने लाइफ की बागडोर आपने दूसरे के हाथ में क्यों दी हुई है? आप अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में रखिए एंड अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। ओके, किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं और ना ही हाथ फैलाने की जरूरत है प्यार के लिए, क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करेगा उसके सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस फॉर माय शाइनिंग सोल्स। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. Okay. So यहाँ पे angels का beautiful guidance है आपके लिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। यानी कि सपोज कोई बोल रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके एक्शंस जो है वो एकदम विपरीत हैं, एकदम ऑपोजिट हैं उनके बोलने पे। तो उनके वर्ड्स पे नहीं, उनके एक्शन पे बिलीव कीजिए, क्योंकि एक्शन जो होता है वो सत्य होता है। ओके, एक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो तो बहकाने के लिए होते हैं। इंसान बहक जाते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स सुन के। लेकिन सपोज कोई इंसान आपसे सच्चा जो प्यार करता है उसका एक्शन भी शो करेगा कि वो आपसे प्यार करता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने पार्टनर के एक्शंस पे देखिए, उनके वर्ड्स पे नहीं। ओके, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.